एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे अपने सारे पंटर लोग इंजन की गाड़ी में बैठ के जा रहे क्लीनर्स HQ, और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि रियो अभी भी रूदो के बालों के साथ खेल रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अपना इंजन रूदो को कहता है वेलकम, ये है क्लीनर्स का हेडक्वार्टर। बट रूदो की हालत खराब बिकॉज रूदो के बालों का शोषण हो चुका है बाय रियो। और रूदो कह रहा है कि क्या यार। और उसके बाद सबके सब अंदर आते हैं और हम देखते हैं वुमेन एक डेस्क पे बैठी है जहाँ पे एंजन बोलता है ये हमारी रिसेप्शनिस्ट सेमुई है। बट वो ठीक है बट ये बता वो बंदी न्यूड मैगजीन क्यों पढ़ रही है, वो भी लड़कियों का। भाई घुसते ही मेरी नजर वहां पड़ी वो न्यूड मैगजीन पढ़ रही है लड़कियों का, वो भाई ओके ठीक है, इट्स हर चॉइस। उसके बाद अपना इंजन रूदो को ले आता है सेमुई के पास, उसे बताने कि जब भी कोई नया कमर आता है या फिर कोई नया एडमिशन लेने या फिर ज्वाइन करने वो सेमुई से मिलता है बिकॉज सेमुई के जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसके ग्लासेस, उससे वो किसी भी पर्सन का ऑरा, उसका पोटेंशियल, उसकी एबिलिटी, उसके पावर चेक कर सकती है। और ये सुन के रूदो भी लाइक कि ऐसे भी यूज करते हैं वाइटल इंस्ट्रूमेंट, मुझे पता नहीं था। उसके बाद जब सेमुई अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट यानी ग्लासेस से रूदो के अंदर झांकते उसके पोटेंशियल, उसके पावर के लिए, बट वो ब्लैंक हो जाती है या फिर ग्लिची हो जाती है बिकॉज उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, इतना ज्यादा पावर होता है। और ये देख के इंजन कहता है कि देखा ना तूने, सब ठीक है। उसके बाद सेमुई कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, इसे ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से हैंडल कर लेगा और इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका रिश्ता भी अच्छा है, तो इसको ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इंजन कहता है कि ठीक है, फिर मैं जाके इसे बॉस से मिलवाता हूँ। और फिर वो कहता है ठीक है चले जाओ। बट जब इंजन जाता है वहां से, इंजन पीछे मुड़ के देखता है कि हाँ सेमुई कुछ छुपा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रूदो और इंजन बॉस के रूम के सामने खड़े और दोनों सोच रहे हैं क्या करें। बट वहां पे रूदो जाके डायरेक्ट गेट खोलने की कोशिश करता है, बट इंजन वहां पे अटका लेता है कि रुक जा, अभी तू रुक। इंजन कहता है क्या तू अभी जाके ये बोलेगा डायरेक्ट कि मुझे स्पेयर में जाना है, स्पेयर में कैसे जाते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या तू ये बोलने वाला है? रूदो भी सुन के बोला कि अबे तुझे कैसे पता? फिर वहां पे इंजन बोलता है कि देख मैंने तुझे पहले बोला था यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन फ्री फंड में नहीं मिलती, अगर तू जाके ये बोलेगा तो लिटरली तुझे लात मार के निकाल देंगे। इससे बढ़िया बॉस को जाके तू बोल कि मैं यहाँ पे आपके साथ क्लीनर्स में काम करूंगा, उसके बदले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एक और चीज का ध्यान रख, मैंने तुझे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया बिकॉज मुझे पता था, बट यहाँ पे क्लीनर्स हेडक्वार्टर्स में किसी को भी बॉस के वाइटल इंस्ट्रूमेंट या फिर उनके पावर्स के बारे में किसी को नहीं पता। बट तब भी हम उनको मानते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और हम विश्वास करते हैं उनको बिकॉज यहाँ पे लॉयल्टी तुम्हारे स्किल या फिर तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट से नहीं आती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखियो कि गलती से भी तू बॉस के वाइटल इंस्ट्रूमेंट या फिर उनके पावर के बारे में मत पूछियो। रूदो जैसे ही गेट खोलता है बॉस के रूम का, देखता है कोई नहीं और इंजन कहता है कहाँ गया ये? फिर पीछे से आती है अपनी सेमुई, आगे बोलती है कि ओ मैं तुम्हें बताना भूल गई कि अपने बॉस गए हैं बिजनेस ट्रिप पे थाईलैंड, थाई मसाज करा दे। जो भी हो, सेमुई कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गए बॉस, कुछ वक्त तक नहीं आएंगे। जहाँ पे अपना इंजन कहता है अरे पहले बता के नहीं जा सकता था। फिर अपने रूदो कहता है कि देख रूदो बॉस गए बाहर, नहीं आएंगे। रूदो कहता है अबे गधे मुझे पता है बट अब करना क्या है? फिर इंजन कहता है कि कोई डिटेल कब आएंगे नहीं आएंगे। सेमुई कहती है कि नहीं मुझे उतना नहीं पता। फिर इंजन कहता है कि यार लीडर्स को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, दिखाना चाहिए, पता है ये सब चीज बेकार होती है। और इन्हीं के बीच में आ जाती है अपनी रियो, आगे कहती है कि अरे ये बात है तो चल अपने साथ तो गेड़ियां मार, 2-3 पौवे के शॉट हो जाए। और रियो आके ये कहती है कि जब तक बॉस नहीं आ जाते तब तक तू क्लीनर्स ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो तब तक के लिए तू आके मुझे काम करते हुए क्यों नहीं देखता? और ये भी कहती है एकदम रूदो के मुंह के पास आके, मतलब 3 उंगली की दूरियां थी, 3 उंगली की, उनका किस हो जाता है कि आजा मुझे तुझे और जानना, अच्छी तरह से जानना, खुल के जानना कैसा है। जहाँ पे रूदो की फटी हुई है कि अरे यार ये जान ले लेगी लड़की मेरी। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सेमुई रूदो और रियो को डिटेल दे रही है अबाउट नेक्स्ट मिशन की। पॉल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जहाँ के बैरियर्स में कुछ छोटे छोटे अपने ट्रैश बीस्ट अटैक कर रहे हैं, तो उनको कुछ क्लीनर्स चाहिए सेफ साइड रहने के लिए ताकि कोई मुसीबत क्रिएट ना हो। तो वहाँ पे रूदो कहता है कि पॉल्यूटेड जोन क्या होता है। फिर वहाँ पे सेमुई इंजन को पूछते हैं क्या तूने रूदो को अभी तक बताया नहीं इस बारे में? तो वहाँ पे इंजन कहता है कि हाँ मैंने इसे बताया ना कि वो कूड़ा फेंकने वाली जगह ताकि इसको ईजी हो। फिर सेमुई कहती है कि देख मैं तुझे समझाती हूँ, यहाँ पे लैंड पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉल्यूटेड जोन और एक सेफ जोन। सेफ जोन मीन्स जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन रह सकती है, और पॉल्यूटेड जोन मीन्स जहाँ पे कोई नहीं रह सकता, यानी नो मैंस लैंड जहाँ से तू आया है। और प्रेजेंट में अभी यहाँ पे 6 नो मैंस लैंड है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, और ये जगहें इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि इंसान तुरंत वहां मर जाएंगे। और वहाँ पे बस इंसान ही नहीं, ट्रैश बीस्ट गिबर्स सबकी वहाँ पे फटती है, स्ट्रगल होता है वहाँ पे। और सेमुई ये कहती है कि ये कमाल की बात है कि इंजन नो मैंस लैंड में पता नहीं क्या कर रहा था बट उसके कारण तू बच गया। और वहां पूछती कि तू इंजन क्या कर रहा था नो मैंस लैंड में, जरा बताएगा? फिर वहां पे इंजन कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, एक बंदा वहां पे अपने पुट्ठे गर्म नहीं कर सकता।
और ये सब सुन के सैमुई कहती है कि ठीक है जो भी करो, बट वहां पे जब भी तुम नो मैंस लैंड या फिर ऐसे पॉल्यूटेड जोन में जाओ, मास्क पहनना कभी मत भूलना, बिकॉज अगर तुमने गलती से भी टॉक्सिक या फिर डेंजरस कुछ इनहेल कर लिया तो तुम बहुत ही तगड़ा बीमार पड़ सकते हो। और ये भी कहती है कि नो मैंस लैंड में विदाउट मास्क तो 15 मिनट के अंदर टपक जाएगा, तो मास्क को अपना मंगलसूत्र बना ली। अगली सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अपने जितने भी क्लीनर्स और सपोर्टर थे वो आ चुके हैं अपने एरिया में, मतलब जहाँ पे उनका अब काम होने वाला, और जहाँ पे अपनी रियो कहती है ये काम बहुत ही आसान होने वाला है, तो तू इस काम को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखियो, ठीक है रुदो। और आंख मारती है और भाई रुदो ये देख के कहता है कि माँ ये मुझे मार डालेगी, माँ ये लड़की। रियो पूरे ले रही है मजे रुदो के। अगली सीन में हम देखते हैं रुदो को जो पॉल्यूटेड जोन को देखता है और सोचता है कि मैं यहाँ पे कितनी देर सांस ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। और ये भी सोचता है कि जब मैं स्पेयर में था तब मैं ऐसे ही पिट को इमेजिन करता था, सोचता था, बट मुझे क्या पता था कि मैं भी यहाँ पे आ जाऊंगा। और सच में क्या ऊपर में जो वो स्पेयर पे जो लोग हैं, क्या सच में उन्हें यहाँ के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, या फिर उन्हें पता है और वो जान कर ही कि यहाँ पे लोग और कचरे को फेंके जा रहे हैं अपनी इच्छा से। अगर मैं इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दूं और यहाँ वहां पे देखूं, यहाँ पे खजाना, लिटरली मैं इन सब चीजों को लेके जाना चाहता हूँ, मतलब इन कबाड़ियों को, और जाके ठीक करना चाहता हूँ। मुझे भी मन करता है जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ कि अगर मुझे कभी ऐसी चीजें मिल जाती है, कोई ब्रोकन या फिर ऐसी चीज, उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। मन करता है मेरा कि हाँ इसको मैं घर ले जाऊं और ठीक करूँ, बिकॉज मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है। बिकॉज एक बार मैं और मेरा दोस्त कबाड़ी की दुकान में घुस के एक सीपीयू को डिसअसेंबल कर दिया, उसको नंगा कर दिया था, उसका रैम मदरबोर्ड सब निकाल दिया था। सो हाँ मुझे पसंद है ये सब चीजें करना। फिर रुदो रियो से पूछता है कि तो क्या करने वाले हम और ये कौन है, तो वहां पे रियो बोलती है ये है सपोर्टर्स, ये इनके पास कोई पावर्स या फिर वाइट इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, बट ये क्लीनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनके बिना हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। और दूसरे सपोर्टर्स रियो को बोलते हैं कि ट्रैश बीस्ट हमें मिल चुके हैं, और हम देखते हैं ट्रैश बीस्ट जो कि थोड़े अलग है, छोटे हैं और थोड़ी बकरी जैसे मतलब। और रुदो इसे देख के कहते कि अरे इतने सारे ट्रैश बीस्ट, तू तो कह रही थी हमें लड़ना नहीं है, ये बहुत ही इजी काम है, अब क्या करेंगे। और वहां पे रियो कहती है कि अरे चिल मार, कुछ नहीं होगा सुट्टा। जहाँ पे रियो कहती है कि ये नॉर्मल ट्रैश बीस्ट है, ना ये भाग सकते हैं, ना उतने पावरफुल है, ना उतने स्पीड है इनके पास, ना उतना स्ट्रेंथ है इसके पास, ये नॉर्मल है। और जहाँ पे रियो देख के कहती है देखा नल्ले हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, एक स्क्रैच भी नहीं मार पा रहे, तू कितना लकी है रुदो ये सब देखने के लिए और सीखने के लिए। तो वहाँ पे रुदो ये सब देख के कहता है कि अरे सही में ये तो बहुत ज्यादा अलग है जो मैंने पहले देखा था और जिसके साथ मेरा पहला इनकाउंटर हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे अलग ट्रैश बीस्ट हैं और कुछ कमजोर है और कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे बुल शेप के जो अपने ट्रैश बीस्ट है वो आगे बैरिकेड में धक्का देने लगे, और रुदो की फट के 64 की ये अलग है, ये आके फाड़ रहे हैं, तुम भाई रीइंफोर्समेंट बोला, तुम कुछ करो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। और वहां पे रियो जस्ट कहती है कि शांत, कुछ नहीं होगा, ये बस थोड़े से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा डेंजरस है, बट इट डजंट मैटर, कुछ नहीं होगा, ठंडा रहे। और ये भी कहती है कि हाँ ये पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग है उनसे, बट ये तेरे लिए परफेक्ट है, न्यू बेबीज के लिए ट्रेनिंग के लिए। और रियो कहती है कि ये सब खत्म करके जल्दी चलते हैं और एक और चीज, जाके पार्टी करते हैं, तेरी वेलकम पार्टी। और पूछती है तेरा फेवरेट खाना कौन सा, जहाँ पर रुदो कहता है अभी तक मैं ऑफिशियली क्लीनर्स नहीं बना, तो बंद कर बकचोदी यार, मेरी फट रही है। तो रियो कहती है चल कोई ना, क्लीनर्स के लिए नहीं, एक ग्राउंड पार्टी हो जाए कि वेलकम ग्राउंड पार्टी की, तो ग्राउंड में आया भाई ये। जहाँ पर रुदो कहता है कि तेरी फट नहीं रही, तेरे डर नहीं लग रहा कि तेरी जान चली जाए। और ये सब सुन के रियो कहती है कि देख रुदो, अगर तू क्लीनर का पार्ट है या फिर तू इस ग्राउंड में सरवाइव करता है, तो तुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो करना है अपने माइंड को ठंडा, समझे। जहाँ पे रुदो सोचता है कि हाँ सही में एंजन भी अपने दिमाग को ठंडा रखता है, मुझे भी अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। और कहता है कि यही तो चीज थी जो मैं मिस कर रहा था यार, अब मुझे कूल रहना, एकदम कूल चिल कूल डूड। और जैसे ही रुदो ये सब बोलता है, और तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा ट्रैश बीस्ट वहां पर आ जाता है, और उसे देख के रुदो का मास्क आ जाता है नीचे कि भाई क्या देख लिया मैंने। और रुदो कहता है चिंता मत कर, ठंडा रहे। और रियो की तरफ देख के कहता है बी कूल, ठंडा रहना। और रियो कहती है कि ना अब नहीं, अब ठंडा नहीं रहना, अब तो इसकी फाड़ नहीं है मुझे। और तब हम देखते हैं रियो जाती है और निकालती है अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो कि है रीपर यानी पेयर्स ऑफ सीजर, और कहती है ये बहुत ही मस्त है ट्रेनिंग के लिए। और हम देखते हैं कि रियो एक बहुत ही कैडे कूल पोज में है, बट पीछे से रुदो कहता है नो वरीज, और उसका हालत खराब देखकर ही हम पता चल सकता है कि रुदो की फटी हुई है। मेरे एक्सपोजर इतना हाई क्यों जा रहा है यार, मैं पटक दूंगा तुझे मेरे फोन। और नाउ एक्शन टाइम, और जहां पे हम पहली बार रियो को एक्शन करते हुए देखने वाले उसके सीजर से, और उसके जो सीजर यानी रेपर भाई बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल और बहुत ही ज्यादा एपिक है। मतलब जहां पे अपने जितने सारे क्लीनर्स हैं वो यूज करते हैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट बाय देयर हैंड्स, बट
यहाँ पे रियो अपनी यूज करती है अपने पैरों से, और भाई जो चलाती है ना कैची, ओ भाई स्वाद आ जाता है पाजी। और भाई लिटरली अब तक मैं मान रहा था कि रूडो सबसे ज्यादा कूल होगा, बट नहीं, रियो जब अपने सीजर्स को अपने रिपर को ऊपर फेंकती है, जब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, रियो उनको अपने पैरों में लगा के उसके बाद जब वो एक स्विंग मारती है, लिटरली 8 9 10 जितने भी हो सारे के सारे ट्रैश बीस्ट के मुंडी कट के नीचे रियो के पैर पे, और रियो का पोज देख के भाई कातिल। जहाँ पे रूदो भी कंफ्यूज कि वो अपने पैरों से अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट चला रही है, जिनके बारे में सपोर्टर्स बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ही चीज है। और जो क्लीनर्स के सपोर्टर हैं वो रूदो को यही बताते हैं कि हाँ रियो के जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो पेयर ऑफ सीजर्स है, जिनको वो कहती है रिपर्स, और वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी, आई लव देम। और उसके बाद हम यही देखते हैं कि रियो अपने पैरों से बस काटे जा रही है। और भाई ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रही थी, जहाँ पे एंजिन का फाइट भी ठीक लगा, बट जब रियो यहाँ पे फाइट कर रही थी मैं इसके साथ बह रहा था कि ओ भाई क्या बह रही है रियो। और जहां पे सपोर्टर कहता है रूदो को देख तू देख रहा है बट ध्यान से देख पीछे कुछ भी हो सकता है, और तब हम देखते हैं कि रूदो के पीछे एक ट्रैश बीस्ट, बट सपोर्टर अपने बस एक मुक्के से उसकी मैया सैया एक कर देता ये बंद। और अगली सीन में हम देखते हैं जहाँ पे एक सपोर्टर नीचे गिर जाता है और उसके पास आ रहा होता है एक ट्रैश बीस्ट उसे मारने, और वो भाग नहीं सकता, बट तभी वहां पे आ जाता है रूदो एक रॉड लेके, और वहां पे आके उसे रोकता है, कहता है कि देख अब मैं नहीं रुक सकता, अब मैं चीजों को एक्सेप्ट करूंगा और मैं लड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसका एनिमा जाग जाता है, और उसके जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उस रॉड को एक स्पाइक वेपन की तरह बना देते हैं या फिर एक बैरियर की तरह बना देते हैं, जिससे बाल बाल बचता है वो सपोर्टर, बट वो बैरियर भी उसे रोक नहीं पा रहा होता है उस ट्रैश बीस्ट को। और तभी हम देखते हैं रियो आती है उड़ती हुई और देह काट देती है। भाई मैं कह रहा हूँ रियो भाई ओवर पावर लग रही है, भाई फाड़ देगी रियो। उसके बाद जो सपोर्टर्स है वो पूछते कि तूने बड़े वाले को काटा रियो कहती है कि हाँ मैंने उसे काट तो दिया बीच में से, बट उसका वाइटल पॉइंट या फिर उसका वीक पॉइंट कोई अलग है, जो कि मैंने उसको काट दिया बट वो तभी मर क्यों नहीं रहा मेरे सीजर्स से। और ये सब सुन के रियो के मुंह से सपोर्टर्स कहते हैं शायद ये कोई नया तरह का ट्रैश बीस्ट होगा, तो इसको जाके हम इन्फॉर्म करके आते हैं। तो रियो कहती है कि ठीक है जाओ तुम, और वहां पे रूदो खड़ा हो गया बस सोचता है कि मैं क्या करूं ना करूं। और तब हम देखते हैं रियो को इन एक्शन मोड, रियो उड़ते हुए जाती है और कहती है सर आप कौन सा हेयर कट लोगे, यहाँ से थोड़े छोटे मत करना, यहाँ से बड़े रहे। रियो लिटरली क्रेजी हो चुकी है भाई, वो अपने सीजर से उसको काटे जा रही है, कुत्ता बना के जस्ट अपने पैरों में लगा रही है उसे और देह घुमा रही है बुरी वाली। और जहां पे हम देख रहे हैं कि उस ट्रैश बीस्ट की फट रही है बहुत बुरी, और वो पावला हो रखा। और तब हम देखते हैं कि उसके बालों के पीछे जहाँ पे रियो ने उसको अब गंजा कर दिया, उसके अंदर कुछ साइनी साइनी चमक रहा होता है, बट तभी वो मॉन्स्टर बावला होकर उसे उड़ा देता है, और वो ट्रैश बीस्ट अपने मुंह से या फिर पता नहीं किस चीज से जमीन पे बार बार अटैक कर रहा होता है, और वो जमीन टूट जाती है, जिस कारण हम देखते हैं रूदो भी नीचे गिर रहा होता है, बट तभी सपोर्टर आके उसे बचा लेता और भाग के ले जाता है कि कहता है कि अबे चूतिया है क्या तू, वहां पे खड़े होकर क्या सोच रहा था रियो के बारे में। भाई मुझे खुंदस आ रही है मेरे फोन पे, मुझे लग रहा है कि ये बोतल उठा के मार दो, हराम ज्यादा इतना ज्यादा। और वो सपोर्टर रूदो को उठा के भाग रहा होता है दूर, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे अपनी रियो बाबले हो चुके हैं। वो भाई स्लैशेस मारे जा रही है अंधाधुन उस मॉन्स्टर के ऊपर। रियो भी लाइक कि चिल्ला चिल्ला जितना चिल्ला सकता है चिल्ला, बिकॉज तेरे चिल्लाने से ही मुझे पता चलेगा तेरा कमजोर हिस्सा। रियो उसका एपिक शॉट या जो उसका एपिक मूव जो हमने ट्रेलर में देखा था उसकी सीजर के ऊपर खड़े होकर एकदम टाइप मारना, वो मूव करती है और पूरे ट्रैश बीस्ट को आर पार कर देती है डायरेक्ट। भाई देखो मुझे पता नहीं कि रियो कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो अभी आगे जाके पता चलेगा, बट इसके जो मूव्स है ना वो भाई दिल चुरा लिए मेरा, मजा आ गया देख के। और हम देखते हैं रियो ने उस ट्रैश बीस्ट का कोड निकाल लिया अपने सीजर्स में और उसको लेके वो डीप डाउन आ जाती है। उसके बाद सपोर्टर और रूदो वहां पे आके देखते क्या हुआ, और देखते हैं कि रियो खड़ी है और रियो बोलती है कि शायद ये चीज उसे पावर दे रही थी। जहाँ पे सपोर्टर देख के कहता है अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रैश बीस्ट को पावर दे रहा था, जो कि बहुत ही अनकॉमन बात है, बिकॉज एक ट्रैश बीस्ट एनिमा से क्रिएट होता है और एनिमा ही ट्रैश बीस्ट को पावर देते हैं, बट वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रैश बीस्ट को पावर दे रहा है, ये बहुत ही अलग बात है। और ये सब होने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रूदो को जिन लोगों ने पकड़ा था वो कहीं पे लेटे हुए हैं, और वो बंदा उठता है और कहता है कि वो बंदा जो स्पेयर से आया था उसने ये सब किया और वो चला गया। और तब हम देखते हैं एक बंदा जो काउच पे बैठा था और उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ कहाँ है वो बंदा जो स्पेयर से आया, और ये बंदा था रेडर्स ग्रुप का मेंबर। मतलब अगले एपिसोड में हमें रेडर्स या फिर वो उनकी बकचोदी मिलने वाली है। सो बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही, बिकॉज इस एपिसोड में इससे ज्यादा कवर करने के लिए कुछ था नहीं, बिकॉज इस एपिसोड का मेन फोकस जो था वो था रियो को स्टेब्लिश करने के लिए, उसके पावर, उसकी चीजें, उसके बारे में बताने के लिए। बट ये एपिसोड में मुझे ज्यादा मजा आया इन केस बिकॉज यहाँ पे रियो थी, और भाई
मजा आया यार रियो को देख के। इसके ऊपर एक फिल्म वीडियो तो लानी पड़ेगी यार, कुछ भी कहो। पर जो भी हो, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो डू कमेंट कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, और रियो कैसी लगी, रियो कैसी लगी ये जरूर बताओ। पहले कुछ अच्छा लगे ना लगे, रियो कैसी लगी, उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट कैसा लगा और उसके खतरनाक मूव्स कैसे लगे ये बताना जरूर, ठीक है। और मिलते हैं हम अपने अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। दांत तो बाय बोलना बंद करना पड़ा बिकॉज पसंद नहीं आता किसी किसी को, तो कोई ना, ओहायो गोजाइमासु। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं थोड़ी, तो जो भी हो, बाय बाय।